हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका F2 मोटिवेशन VR यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आप भी बिहार में रहते हैं, अगर आपको बिहार सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन दी जाती है तो आपके लिए 10 नियम जानना बेहद जरूरी है। अगर आप ये 10 नियम नहीं जानते हैं तो आपको आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो राज्य सरकार है वो दिन प्रतिदिन बहुत सारे नियम जो है वो ऐड कर रही है पेंशन धारकों के लिए। क्योंकि जो पेंशन धारक बहुत से ऐसे लोग हैं वो गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, तो सरकार वैसे लोगों को चिन्हित करने के लिए हर दिन जो है कुछ ना कुछ नियम ला रही है। 31 जनवरी 2026 तक जो है आपको ये नियम को जो है फॉलो कर लेना है। अगर आप ये चीज को फॉलो नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपकी पेंशन बंद की जा सकती है। अगर आप जो है 31 जनवरी तक ये सारे नियम को फॉलो कर ले। सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा जो है अपडेट आ रहा है पेंशन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि सारे लोगों का जो पेंशन है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आप जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में जो है पेंशन, पहले जो पेंशन था वो 400 रुपया जो है एनडीए सरकार से पहले दिया जा रहा था, पर एनडीए सरकार के द्वारा अब जो पेंशन धारकों को 1100 रुपया दी जाती है। तो जो राज्य सरकार पर केंद्र सरकार और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा रही है कि आप लोग क्या करें, अपने सारे पेंशन धारकों की जितनी हो सके पेंशन को आप बढ़ाएं, उनकी पेंशन में कटौती ना करें। आपकी पेंशन कब से कितनी बढ़ेगी ये सारी जानकारी आपको हम देंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है राज्य सरकार पे प्रेशर बढ़ाती जा रही है कि सारे जो पेंशन धारक हैं उनके पेंशन को बढ़ाया जाए। अभी जो बिहार में लोगों को पेंशन दी जाती है वो 1100 रुपये दी जाती है, और राज्यों की अगर हम बात करें तो हरियाणा में जो पेंशन जो है वो अभी बढ़ाकर 3200 रुपया कर दिया गया है। राजस्थान में भी पेंशन में 500 रुपये बढ़ोतरी की गई है। महाराष्ट्र में भी पेंशन बढ़ाया गया है। तो अभी सबसे कम अगर हम पेंशन की बात करें तो भी झारखंड में मात्र 1000 रुपये पेंशन धारकों को पेंशन दी जाती है। पूरे देश में सभी राज्यों में पेंशन बढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सारे राज्य अपने राज्य में जो भी पेंशन धारक हैं उनके पेंशन को बढ़ाएं। बिहार में आपका पेंशन कब से बढ़ने जा रहा है? अभी मीडिया रिपोर्ट्स और भी बहुत ज्यादा एनालिसिस पे जो है बिहार में भी आप लोगों को 1100 रुपये पेंशन दिया जा रहा है, पर आने वाले समय में आपके पेंशन को 2500 रुपये भी किया जा सकता है। उसके बाद भी अगर केंद्र सरकार पैसे मिलाती है राज्य सरकार के साथ तो आपकी पेंशन को 3500 रुपये भी किया जा सकता है। आपको 8 नियम जो है जान लेने हैं, जो कि राज्य सरकार ने 8 नियम जो है लागू किया है सारे पेंशन धारकों के लिए। अगर ये आप नियम नहीं फॉलो करते हैं तो आपका पेंशन बंद भी किया जा सकता है। 1 जनवरी 2026 से जो है ये नियम लागू है, और राज्य सरकार इसमें और भी नियम जो है आगे ला भी सकती है। जिस नियम आपको 31 जनवरी 2026 तक ये 8 नियम को जो है फॉलो कर लेना है। अगर ये नियम आप फॉलो नहीं करते हैं तो भविष्य में आपके पेंशन को बंद भी किया जा सकता है। पहली चीज ये है कि आपको बैंक को केवाईसी करवा लेना है। बैंक में आपको जाना है। अगर आपका भी बैंक अकाउंट केवाईसी नहीं है तो आपको बैंक विजिट करना है, क्योंकि आरबीआई ने भी कहा है कि जल्द से जल्द जो भी पेंशन धारक हैं वो अपने बैंक अकाउंट को केवाईसी करवा लें। अगर आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो फरवरी से आपका पेंशन आना बंद हो सकता है। दूसरी चीज है कि जीवन प्रमाण पत्र आप अपडेट करवा लें। अगर अभी तक आपने जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं करवाया है और जिसका लास्ट डेट था 31 दिसंबर 2025, पर सर्वर एरर की वजह से वेबसाइट स्लो काम कर रही थी, तो सरकार ने जो है एक डेट को और बढ़ा दिया गया है और आप 31 जनवरी 2026 तक जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवा सकते हैं। तीसरी अपडेट निकल कर आ रही है, आधार कार्ड को बैंक से लिंक करवाना होगा। अगर आपका भी आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक नहीं है तो आपके अकाउंट में पेंशन का पैसा नहीं आएगा फरवरी से, ये सरकार का कहना है। चौथी अपडेट आ रही है, डीबीटी एक्टिव करवाना होगा। अगर आपने भी अपने बैंक में डीबीटी एक्टिव नहीं करवाया है तो बैंक विजिट करें, वहां बैंक मैनेजर से बात करें, मुझे अपने बैंक में जो है डीबीटी एक्टिव करवाना है। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। सरकार आपके अकाउंट में पैसा डीबीटी के माध्यम से ही भेजती है। सरकार के पास जो भी डेटा होता है वो डीबीटी के माध्यम से ही आपके पास जो है पेंशन का पैसा आता है, तो आपको डीबीटी एक्टिव करवा लेना है। अगर एक्टिव नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन बंद भी की जा सकती है।
5वीं अपडेट आ रही है कि जिनके दस्तावेज अधूरे हैं पूरा कर लें। अगर आपने भी जो पेंशन है उसको शुरू किया था कुछ अधूरे डॉक्यूमेंट्स के द्वारा और आपने अभी तक उन डॉक्यूमेंट को पूरा नहीं किया है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट को 31 जनवरी 2026 तक पूरा करवा लेना है। छठी अपडेट में है 3 और जो है नियम जिसमें ऐड किए गए हैं कि उम्र का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा। अगर आपको वृद्धा पेंशन मिलता है, अगर आपकी उम्र आधार कार्ड पे, अगर आप पुरुष कैटेगरी में आते हैं, अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, फिर भी अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो आपका डिजिटल वे में जो है सत्यापन किया जाएगा। और अगर आप महिला कैटेगरी में आती हैं, अगर आधार पे आपकी उम्र जो है 58 वर्ष से कम है, फिर भी आप जो है पेंशन उठा रही हैं, तो आपका भी जो है डिजिटल सत्यापन किया जाएगा। बहुत से जो लोग हैं पकड़े जा रहे हैं, तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, आपको सही रूप से जो है पेंशन लेनी है। 7वीं अपडेट ये आ रही है कि मृत्यु के बाद पेंशन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। बहुत से जो लोग हैं जो विधवा पेंशन ले रहे हैं या वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, उनके परिवार वाले फिर भी अगर मृत्यु के बाद भी अगर पेंशन उठा रहे हैं, वो पेंशन बंद नहीं करवा रहे हैं, तो सरकार का ये निर्देश है कि उन पर जो है रिकवरी की जाएगी और साथ ही साथ उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और बहुत से केसेस में उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो अगर आप भी अगर किसी की मृत्यु के बाद भी पेंशन उठा रहे हैं, अगर आप वृद्धा पेंशन परिवार वाले उठा रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द पेंशन बंद करवा दें। 8वीं अपडेट आ रही है कि विधवा पूर्ण शादी पर पेंशन बंद करवाना होगा। अगर आप विधवा पेंशन ले रही थी पर अगर आप बीच में अगर आपने विवाह कर लिया है, फिर भी अगर आप पेंशन उठा रहे हैं, तो सरकार के द्वारा आपके लिए एक कड़ा निर्देश ये है कि आपको पेंशन बंद करवाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी सारी पेंशन जितना आपने शादी के बाद उठाया है उसको रिकवर किया जाएगा और साथ ही साथ आप पर कानूनन कार्रवाई भी की जा सकती है। 9वीं अपडेट आ रही है डिजिटल पेंशन कार्ड बनेगा। जो भी पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, आपका डिजिटल पेंशन कार्ड बनाया जाएगा। जैसे आधार कार्ड होता है, जैसे पैन कार्ड होता है, उसी की तरह आपका डिजिटल पेंशन कार्ड भी बनाया जाएगा। पूरे भारत में डिजिटल पेंशन कार्ड बनाने की बात की जा रही है और उस डिजिटल पेंशन कार्ड पे आपका एक QR कोड होगा और आपका फोटो होगा। तो ये पूरे भारत में जो है डिजिटल पेंशन कार्ड बनाए जाएंगे। 10वीं अपडेट ये आ रही है कि बकाया पेंशन फरवरी या मार्च में आपको मिल जाएगा एक मुश्त में। बहुत से जो लोग हैं वो हमें कमेंट करते हैं कि हमारा पेंशन 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से हमें नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? सरकार आपको पेंशन दे रही है पर आपके जो बैंक अकाउंट है वो DBT से लिंक नहीं है, तो आपके अकाउंट तक पेंशन नहीं पहुंच पा रहा है। तो गलती इसमें आपकी है। सरकार जो है आपके अकाउंट में पेंशन दे रही है, तो आपको बैंक विजिट करना है और DBT लिंक करवा लेना है। आपके बैंक को आपके आधार से लिंक करवा लेना है, मोबाइल नंबर को लिंक करवा लेना है, तब जो है आपका पेंशन आपको दिया जाएगा। पर ऐसे लोग जिनका पेंशन जो है नहीं आ रहा है, DBT में लिंक है, तो सरकार उनको फरवरी या मार्च में एक मुश्त में सारा पेंशन दे देगी। अगर आपका 2 महीने का पेंशन बाकी है तो सरकार आपको 2200 रुपये देगी। 3 महीने का पेंशन बाकी है, सरकार आपको 3300 रुपये देगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बिहार सरकार ने कहा है जो भी गलत तरीके से जो पेंशन उठा रहे हैं तो उन पर जो है कानूनन कार्रवाई की जाएगी और सारा पेंशन उनसे रिकवर किया जाएगा। अगर आप वृद्धा पेंशन उठा रहे हैं, अगर आपकी उम्र 60 वर्ष नहीं है फिर भी आप पेंशन उठा रहे हैं, अगर आप महिला कैटेगरी में हैं, अगर आपकी उम्र 58 वर्ष नहीं है फिर भी आप पेंशन उठा रहे हैं, तो आप पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। विधवा पेंशन में जो विधवा शादी कर चुकी हैं फिर भी अगर वो पेंशन उठा रही हैं तो उन पर भी कानूनन कार्रवाई की जाएगी। दिव्यांग पेंशन में जो व्यक्ति डिसेबल नहीं है, उनका 10%, 5% या 15% हाथ जो है डिसेबल है, फिर भी उन्होंने गलत तरीके से जो है दिव्यांग की सर्टिफिकेट बनवाकर दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं और डिसेबिलिटी कम से कम 30% होना चाहिए, तो उनका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट को रद्द किया जाएगा और जितना उन्होंने पेंशन उठाया उसको रिकवर किया जाएगा। साथ ही साथ उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इन सारे कामों से आप बचें। अगर आप ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं तो अपनी पेंशन को आप बंद करवा दें, क्योंकि सरकार जो है पूरे भारतवर्ष में जो है बहुत ज़्यादा नियम लागू करने जा रही है। पूरे भारत में पेंशन धारकों की जांच जो हो रही है, अब तक 2 लाख फर्जी पेंशन धारकों को पकड़ा गया है, उनसे रिकवरी ली जा रही है, उन पर कानूनन कार्रवाई की जा रही है। तो अब जो है 2026 में सरकार बहुत ज़्यादा नए नए नियम लाने जा रही है और भी वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे जो सरकार नियम ऐड ऑन कर रही है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार जो है हाई मोड पे है, आपका जो है जांच की जा रही है, लोकल बेसिस पे अधिकारी घूम रहे हैं, आपका सत्यापन कर रहे हैं, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, तभी जाकर आप जो भी सही व्यक्ति हैं उनके लिए सरकार ने पेंशन योजना शुरू की है। अब आपका पेंशन जो है बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो मैंने आपको बताया कि अभी आपका पेंशन 1100 रुपये दिया जा रहा है। आने वाले समय में आपकी पेंशन को 2500 भी करने की बात की जा रही है, पर ऑफिशियल जो है सरकार ने अनाउंस नहीं किया है, पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये खबर आ रही है। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा मिलाएगी तो आपकी पेंशन को आने वाले भविष्य में हो सकता है 3500 रुपये आपका पेंशन हो सकता है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि आप जो है व्यूज के लिए वीडियोस बनाते हैं, गलत न्यूज़ फैलाते हैं, तो मैं उन्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कोई गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हूँ। जो भी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो भी रिपोर्ट हमें पता चलती है उस पर हम लोग वीडियोस बनाते हैं, और हम जैसे सोशल जो लोग हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि सरकार पे वो प्रेशर बनाए, तो आप हमारा सपोर्ट करें। तो ये पूरे भारत में जो है 3 कैटेगरी के लोगों का जो है पेंशन बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा पेंशन जो है वो वृद्धा पेंशन वालों का बढ़ेगा, उसके बाद दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन का पेंशन बढ़ाया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, उन सारे दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं जिनको पेंशन सरकार के द्वारा दिया जाता है, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि हम और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहे। तो यही अपडेट निकल कर आ रही थी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।